हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग जो आपको काफी सारे डाउट्स हो रहे हैं। तो बेसिकली जब आप अपना एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो उसमें जब आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हो और जो फीस पेमेंट कर रहे हो, उसके बाद आपको जो है एग्जामिनेशन सिटी जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो काफी सारे कैंडिडेट से वो पूछ रहे हैं कि हमने जो है पैरामेडिकल से अप्लाई करा है लेकिन हमारे में सिर्फ जो है दिल्ली और एनसीआर ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा डाउट जो है मैं आपका इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, और बाकी और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो एग्जाम सिटी चूज करना है वो सिर्फ ऑप्शन बीएससी नर्सिंग वालों के पास है, क्योंकि पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों का सिर्फ सेंटर जो है वो दिल्ली एनसीआर में ही है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि पिछले साल के प्रोस्पेक्टस में पैरामेडिकल में ये था, पोस्ट बेसिक में ये था, तो उनका डाउट जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये देख लो, ये जो प्रोस्पेक्टस है 2022 का ही है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर ऑल इंस विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, तो इन सिटीज में होगा, तो जो इसमें से जो सेंटर आपके नियरेस्ट हो आप सिर्फ वहीं पर जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई सेंटर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश वालों के लिए जो नियरेस्ट सेंटर होगा वो वहीं पर एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यूपी का कोई सेंटर यहाँ पर नहीं दे रखा, जैसे कि लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंटर नहीं दिया है। तो यूपी वालों के लिए, उनके लिए जो उनके अकॉर्डिंग जो है नियरेस्ट सेंटर होगा, आप जो है वहां का सेंटर चूज करोगे। जैसे यूपी वाले जो है वो दिल्ली जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ईस्ट यूपी से है तो वो मतलब जो है पटना जाकर भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो जो उसको नियरेस्ट पड़ रहा है वो इन सेंटर्स में से अपना सेंटर चूज कर सकता है। तो जैसे असम वालों के लिए गुवाहाटी हो गया। ठीक है, या मतलब असम के पास वाली जो भी स्टेट है, सपोज अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, ठीक है, या फिर असम के पास जैसे सिक्किम वगैरह हो गया, तो वहां के भी कोई अगर कैंडिडेट हैं तो वो गुवाहाटी जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको इन सेंटर्स में से चूज कर लेना है। जो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, जो बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके पास ही सिर्फ ऑप्शन है यहां पर इतने सारे सेंटर्स में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करने का। अब अगर बात करें पैरामेडिकल वालों के लिए, तो देखो यहाँ पर ये पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज लिखे हैं। लास्ट लाइन इस पैराग्राफ की पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है कि एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली एनसीआर ओनली। ठीक है, तो ये ऊपर सारे जितने भी आपके पैरामेडिकल के कोर्सेज है वो सारे लिखा है, और उसके बाद लिखा है कि एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली और एनसीआर ओनली। तो या तो दिल्ली में होगा या फिर एनसीआर में होगा। ठीक है, तो यानी कि आप इंडिया में कहीं पर भी हो, इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, अगर आपने पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, तो पैरामेडिकल का, बीएससी पैरामेडिकल का जो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपको दिल्ली या फिर एनसीआर, जो भी आपका सेंटर आता है जिस रीजन में, या तो दिल्ली में आएगा या फिर एनसीआर रीजन में आएगा, तो जहां पर भी जो सेंटर होगा आपको वहां आकर देना ही पड़ेगा। तो जो भी एग्जाम डेट यहां पर दी गई है, ठीक है, और अगर आप पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट हो और कहीं दूर से बिलोंग करते हो, तो मैं आप सभी से सभी से ये बोलूंगा, आपको सजेशन दूंगा इस बात का कि जिस भी डेट को एग्जाम है, ठीक है, तो उससे एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें। एक दिन पहले आप ये सोचे कि जैसे सपोज एग्जाम 18 को है, ठीक है, तो आपको जो है 17 को पहुंचना है। ठीक है, मेरे को अभी डेट एग्जैक्टली नहीं पता पैरामेडिकल की क्या है, तो वो चेक कर लेना। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि 18 तारीख को सपोज अगर आपका एग्जाम है, तो आप ऐसा सोच के चलना कि मुझे 17 को एग्जाम सेंटर वाले सिटी में पहुंच जाना है। क्लियर हो गई इतनी बात, और सारी चीजें वहां जाके पता कर लोगे एक बार तो सही रहता है। ठीक है, ये नहीं कि जिस दिन आप एग्जाम है उस दिन आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच रहे हो, तो वो थोड़ा रिस्की रहता है, इसलिए एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करना है। इसलिए जिसको भी ट्रेन से आना है, फ्लाइट से आना है, वो सब लोग अपनी बुकिंग अभी से करवा के रख लो, क्योंकि फिर आप सभी को पता है कि एट द 11th आवर अगर आप कोई बुकिंग वगैरह करते हो तो कई बार जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, सीट नहीं मिलती है, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपनी अभी से मैनेज करके रख लो, क्योंकि आपका ये कंफर्म है कि आपको दिल्ली आना ही पड़ेगा पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो इसलिए पैरामेडिकल वाले जब अपने एग्जाम सेंटर चूज कर रहे हैं तो उनके पास दिल्ली या फिर एनसीआर का ही ऑप्शन आएगा। तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और ऐसा ही सेम केस जो है वो एम्स पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के साथ है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग में भी दिल्ली या फिर एनसीआर का ही आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको वहीं पर जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम सेंटर से रिलेटेड डाउट था। और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, बाकी आरयूसी कोड वगैरह काफी कैंडिडेट्स के मैंने जनरेट कर दिए जिसके नहीं हो रहे थे। आपका भी अगर जनरेट नहीं हो रहा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सेंड कर देना। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं चेक कर लूंगा, वरना खुद से भी कर सकते हो। अपनी इमेजेस चेक कर लो, कौन सी इमेज आपको ब्लर लग रही है या खराब लग रही है, तो उसको चेंज करके जो है आप अपना
RUC कोड जो है वो जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? और फी पेमेंट के बारे में बता ही दिया था, जिसका अपडेट नहीं हो रहा वेट करो, अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ऐसे ही एम्स के रिगार्डिंग जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।